हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए रिलायंस जियो का ये शेयर है। अब आप कहोगे यार रिलायंस जियो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर आता है, लेकिन अगर आप देखें रिलायंस जियो के अंदर नाम पे बहुत कुछ चल रहा है भाई। जियो के नाम पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर ही रिलायंस जियो का ये शेयर 39 रुपीज़ के आसपास है। पूरा मतलब जियो का एक ये शेयर है। इसी तरीके से जियो के पास बहुत सारी चीज़ें हैं और रिलायंस का नाम आते ही ये स्टॉक लॉस से प्रॉफिट की ओर दौड़ने लगा है। अब आप कहोगे यार ऐसा कौन सा शेयर है रिलायंस जियो के नाम पे आप कह रहे हो? जरा देखिए, खुद ही देखिए इसको। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे स्ट्रक्चरल वे में आपको सारी चीजें बता रही है। अब चलते हैं सीधे इसकी तरफ। देखिए, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डेन नेटवर्क्स की। अब आपको क्या डेन नेटवर्क्स और रिलायंस जियो का क्या मतलब? पिछले साल आपने सुना होगा, लास्ट ईयर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हैथवे, डेन नेटवर्क सब खरीद लिए। अब आप देखिए 42.23% होल्डिंग डेन नेटवर्क्स में किसकी है? जियो फ्यूचरिस्टिक डिजिटल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, सब जियो के नाम पे चल रहा है। जियो टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन की कितनी है? 18%। अब आप सोचिए 42 18 कितना हो गया? 60%। जियो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड इसकी कितनी है? 17%। अब आप सोचिए 60 और 17 कितना? 77%। और अगर आप ऊपर नीचे प्लस माइनस इनको करो तो 78-80% के आसपास ये हो जाती है। मतलब अभी देखिए रिलायंस स्ट्रेटेजिक, ये देखिए रिलायंस वेंचर, नेटवर्क 18, सब कुछ मतलब रिलायंस के नाम पे यहाँ पे है। ये तो रिलायंस का ये शेयर है और ऐसे ही आपको और भी शेयर मिलेंगे। पिछले साल ये एक्वायर किया गया था इनको और आज की डेट में इसका रिजल्ट आया तो रिजल्ट में प्रॉफिटेबिलिटी दिखी, तो मैंने कहा यार आपके साथ दिखाना चाहिए आपको प्रॉफिटेबिलिटी कैसा ये नंबर आया आज ये डेन नेटवर्क का। चलिए देखते हैं आगे और डिटेल में, इसके रिजल्ट को भी देखते हैं। अब सीधे लेके चलता हूं आपको रिजल्ट की तरफ। सबसे पहले डेन नेटवर्क का रिजल्ट आया कब? आज 21 अप्रैल 2020, अभी 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का रिजल्ट आया है। रिजल्ट को देखते हैं कैसा रिजल्ट रहा। ये देखिए, अब आप ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, इन नंबर्स के ऊपर फोकस करेंगे और ये मिलियंस में नंबर है, मैं आपको इनको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये रिजल्ट मार्केट क्लोजिंग आवर के बाद आया तो कल इसका असर आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। और भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये शेयर है, देखिए अब आपको क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो करे सब रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर ही आता है मेजरली। ये देखिए, अब मैं रेवेन्यू से टोटल इनकम से स्टार्ट करता हूँ। ऑलमोस्ट 368 करोड़ का टोटल इनकम इस क्वार्टर में है, जो कि पिछले साल मार्च में कितना था? मात्र 301 करोड़ का। तो पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ता हुआ दिख रहा है टोटल इनकम, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज एक्सपेंसेस, अगर आप देखें तो एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए हैं नो डाउट, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स अगर मैं देखूं तो कितना हुआ है? 407 करोड़ का। बहुत ही बढ़िया बात भी आप कहोगे, ये तो अच्छी चीज है। ये देखिए, फिर हम नेट प्रॉफिट भी देखेंगे, आफ्टर टैक्स भी देखेंगे, देखिए। लेकिन उसके बाद अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो ये कितना है? 460 करोड़ नहीं, 40 करोड़ का है। ये देखिए, क्योंकि ये मिलियंस में है तो एक डॉट यहाँ आ जाएगा आपका। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 22 करोड़ का। छोटी सी कंपनी है, 22 करोड़ का आप देखोगे बढ़िया है यार। 22 करोड़ का प्रॉफिट। पिछले साल कितना था? पिछले साल 212 करोड़ का लॉस था, 212 करोड़ का। और पिछले क्वार्टर में 12 करोड़ का प्रॉफिट था। आप सोचिए, लॉस से प्रॉफिट की तरफ रिलायंस का नाम आया। और ये बातें कब चली थी इसकी एक्विजिशन की? मेरे हिसाब से अगस्त 2019 के आसपास ही ये चली थी बातें एक्विजिशन की। ये देखिए 2019 नवंबर के आसपास, अगस्त के आसपास ये बातें चली थी इसके एक्विजिशन के। और रिजल्ट तो आपने देख लिया। अब मैं आपको और डिटेल दिखाऊंगा, थोड़ा सा इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्केट गिर रही है, मार्केट गिरते हुए भाई पैसा कैसे कमाया जा सकता है। ये देखिए, ये सारे मेंबर्स के इनपुट्स हैं। आप देखिए इंट्राडे में भी लोग अपने एनालिसिस से, ये मेरी एनालिसिस नहीं है, लोगों की अपनी एनालिसिस है, बस प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करके देखिए किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। और मैक्सिमम लॉस अगर किसी को होता है तो बस स्टॉप लॉस तक का लॉस होता है, उसके बाद बाकी प्रॉफिट। स्टॉप लॉस इसीलिए लगाया जाता है टू मैनेज रिस्क। बहुत सारे लोग कहते हैं आप अपने मेंबर्स की प्रॉफिट की डिटेल्स दिखाते हो, लॉस की डिटेल नहीं दिखाते हो। देखिए भाई, ये प्रॉफिट की डिटेल शेयर करते हैं, लॉस हिट होता है तो लॉस की डिटेल भी शेयर होती है, लेकिन उनका लॉस जहां पे भी होता है बस यही होता है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। यही डिटेल होती है जिसका भी होता है तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो स्टॉप लॉस इसीलिए लगाया जाता है टू मैनेज द रिस्क। अब चलते हैं हम डेन नेटवर्क के और डिटेल में। अब डेन नेटवर्क की हमने इतनी बातें तो करी, जरा देखिए डेन नेटवर्क की और डिटेल। अब आप कहोगे डेन नेटवर्क्स तो छोटा सा शेयर है, डेफिनेटली छोटा सा शेयर है। 1800 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 38 रुपये का प्राइस है। कंपनी के ऊपर 280 करोड़ का डेट भी है अभी। प्रॉफिट ग्रोथ 21%, सेल्स ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ 21%। आप कहोगे कैसे? पिछली बार तो लॉस था। हाँ डेफिनेटली पिछले कई टाइम से लॉस था, अब जाके प्रॉफिटेबिलिटी जो है देखने को मिल रही है। ये देखिए अब आप
कितना लॉस था। और जब रिलायंस का नाम आते ही देखिए आप 11 करोड़, 15 करोड़, 19 करोड़, 25 करोड़, भाई अब तो जियो का हो गया, आज जियो प्रॉफिट में आएगा तो ये भी प्रॉफिट में जाएगा ही जाएगा। रिलायंस ने कुछ ऐसा किया, सारे छोटे छोटे चीज़ें, ब्रॉडबैंड, टीवी, इन सब को उठा के पटक के अपने पास कर लिया, सब जियो के अंदर अब चलेगा, तो सब जियो के नाम पे चलेगा। देखिए अब बात आती है, स्टॉक तो ऐसा है, प्रॉफिट भी हमने देख लिया इसका, अब एक नज़र देखते हैं इसके टेक्निकल चार्ट्स को, फिर समझने की कोशिश कर रहे हैं आज क्या हुआ। अब छोटा शेयर है, मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि छोटे शेयर में एक डर होता है, कभी अपर सर्किट लग जाता है तो कभी लोअर सर्किट लग जाता है। इसीलिए कभी भी हो छोटे स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड तो बिल्कुल भी मत कीजिए, इस चीज़ को ध्यान रखें। छोटे स्टॉक्स काफ़ी इसी तरीके से होते हैं। तो जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो जनरली टॉप 100 स्टॉक्स को ही चूज़ कीजिए या फिर एफ स्टॉक्स को चूज़ कीजिए। और इंट्राडे के लिए ये छोटे स्टॉक्स जो है कभी भी इनको अवॉइड कीजिए, जहाँ पे आपको यह है कि अगर आपने खरीद लिया, 1000 शेयर खरीद लिए, 500 शेयर खरीद लिए, तो बेचने मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन अभी डेन नेटवर्क की अगर हम बात करें तो इस शेयर में ये मंथली, ये देखिए, अब आप मंथली क्या, हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। जब से रिलायंस का नाम आया था एकदम तेज़ी इसमें हुई थी उस टाइम पे, ये 2019 के आसपास की बात थी। देखिए एकदम तेजी यहाँ से यहाँ तक चला गया था, कहाँ से कहाँ तक, 30-35 रुपये से ये शेयर गया था 66 रुपीज़ तक। फिर देखिए कितनी बड़ी गिरावट आई है, ये फरवरी 2020 के बाद इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पे आप मान के चलिए कि 60-70 रुपये का शेयर वापस गिर के 20-25 रुपये में आ गया। लेकिन पिछले कुछ टाइम से आप देखिए रेगुलर बेसिस पे इसमें बढ़िया जंप इसमें देखने को मिल रहा है, और जो स्टॉक 25 रुपये का शेयर अभी 40 रुपये पे पहुंच चुका है, और 25 रुपये का शेयर 40 रुपये पे पहुंच चुका है। तो मैं आपको इसको आवरली में दिखाता हूँ। आवरली में देखिए कितनी बड़ी ये गिरावट थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे स्टॉक्स में यही डर होता है, जब लोअर सर्किट लगता है तो आप निकल नहीं पाते हो, ये देखिए यही डर होता है। और जब अपर सर्किट लगता है तो कभी बार तो मिलता भी नहीं है। लेकिन धीरे 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 करके ऐसी यहाँ पे बाइंग हुई और आज की डेट में ये 39 रुपये तक पहुँच गया। अब रिजल्ट आया है तो 2-4 दिन अपर सर्किट और लग सकता है। अब अपर सर्किट लगेगा तो फिर खरीदने का मौका कैसे मिलेगा, वही चीज़ है। तो ऐसे शेयर लिक्विड शेयर होते हैं, थोड़ा समझिए यहाँ पे। ऑल्दो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो है इसको उठा लिया है और जियो के अंदर अभी ये अवेलेबल है। यही नहीं, मैं आपको अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के पुराने यहाँ पे डिटेल दिखाता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने ये शेयर्स को जो है पिक किया था लास्ट ईयर। और पिक करते ही, ये लास्ट ईयर की बात है, अगस्त 2019 के आसपास की बात है, ये हैथवे 97% जूम कर गया था, डेन नेटवर्क 50% उछल गया था 7 दिन के अंदर, जब जियो फाइबर रोल आउट प्लान यहाँ पे आया था। और यहाँ पे आप देखिए हैथवे केबल और यहाँ पे डाटाकॉम हैथवे, ये सारे देखिए हायर जैसे जैसे। अब देखिए रिलायंस की कोई भी बात आएगी, रिलायंस क्योंकि एक बहुत बड़ा जब लेके आता है तो धड़ल्ले से धड़ाम से चीज़ें लेके आता है। और जियो के थ्रू रिलायंस बहुत ही बड़ी मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही बड़ी मार्केट को कैप्चर। अभी छोटे छोटे जो ब्रांड्स हैं, छोटी छोटी कंपनीज हैं, इन सबको ऑलरेडी वो एक्वायर करने की सोच रहा है और अपना अलग ही प्लेटफॉर्म यहाँ पे, ये जियो फाइबर के थ्रू वहाँ पे आपका टीवी रिलायंस का हो जाएगा, लैंडलाइन रिलायंस का हो जाएगा, जियो फाइबर के थ्रू मोबाइल ऑलरेडी रिलायंस का है ही है। अभी एयरटेल और टाटा स्काई को भी बड़ी टक्कर यहाँ पर रिलायंस देने की कोशिश कर रहा है। और उसके अलावा जैसे जो आप देखते हो ना, यूट्यूब, गूगल, जो कंटेंट है उसके ऊपर भी रिलायंस अपना काम कर रहा है, यानी कि। और OTT प्लेटफॉर्म्स, जो आपके OTT प्लेटफॉर्म्स मैं कहूँगा, और उसके अलावा जो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जैसे अमेजन प्राइम एंड ऑल, उस सेगमेंट में भी यहाँ पे रिलायंस जो है जियो के थ्रू आ रहा है। और मतलब पूरा का पूरा वर्ल्ड क्लास ऑल IP डाटा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर प्रूफ नेटवर्क जो है वो रिलायंस यहाँ पे बनाना चाहता है। सोचिए, छोटी मतलब छोटी सोच नहीं, बहुत ही बड़ी सोच है। और इसीलिए इन सारी डेन नेटवर्क्स, हैथवे केबल्स, इन सबको धीरे धीरे कब्जा करके वो रिलायंस अपने अंडर यहाँ पे शामिल करते जा रहा है। तो अब आप कहोगे यार ऐसा खतरनाक प्लेटफॉर्म यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज करो। और इसी तरीके से, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा था ताकि आपको अगर समझ में ना आए तो ये देखिए क्लियर कट यहाँ पे। इसीलिए ये मैंने आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया था, इसीलिए दिखाया था कि जियो, हर जगह जियो का नाम यहाँ पे। तो अलग अलग ये आप मान के चलिए कि अलग अलग वर्टिकल में उनकी ओनरशिप दे दी गई है। जैसे सीधे रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं, जियो फ्यूचरिस्टिक डिजिटल, जियो टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन, जियो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन। और आप देख लीजिए इसमें परसेंटेज होल्डिंग आपको क्लियर कट देखने को मिलेगी, 42%, 18%, 17%। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए रिलायंस की बड़ी बड़ी प्लानिंग है और बड़ी लंबी प्लानिंग है, सोचिए। तो चलिए, हमने बात करी यहाँ पे डेन नेटवर्क की। उसके अलावा मैं वाइंड अप करने से पहले कुछ चीज़ें और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब आप कहोगे कौन सी चीज़ें शेयर, देखिए ग्लोबल मार्केट से एक नज़र फिर देख लीजिए। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स में अभी असर देखिए, 600 पॉइंट डाउ जोन्स नीचे है, 300 पॉइंट जो है वो नेस्डेक नीचे है। इस पर जरूर ध्यान रखें। ये कल की सुबह की मार्केट जब ओपन होगी ना इंडिया की, उससे पहले इसको जरूर देख लें। और सिंगापुर की मार्केट पर कैसा असर रहा वो भी देख लें, क्योंकि सिंगापुर की मार्केट में निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड हो रहा है, तो अच्छा खासा वहाँ पर हमको डिटेल मिल जाता है कि कहाँ मार्केट हमारा किस तरफ जा
सकता है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो आप इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल अपने स्टॉप लॉस, अपने एंट्री पॉइंट, अपनी प्रॉफिट बुकिंग, अपना एग्जिट, ये खुद आपको एनालाइज करना पड़ेगा प्रैक्टिस और लर्निंग से। और वही हम टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में स्ट्रक्चरल वे में स्टार्ट कर रखी है। आप भी ज्वाइन कर सकते हो उसको, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।